मित्रता चैप्टर के सिर्फ आप लोग 8 इंपॉर्टेंट गद्यांशों को तैयार करके चले जाना। ये गद्यांश आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अप टू 4 क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश के बारे में। तो कई बच्चों को पता ही होगा कि गद्यांश और पद्यांश क्या होता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, 6 नंबर का गद्यांश आएगा, 6 नंबर का पद्यांश आएगा, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, 6 नंबर का गद्यांश मतलब 6 नंबर 12 नंबर का गद्यांश और पद्यांश आता है आपके पेपर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके 12 नंबर बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे। 12 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 12 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। देखो, अगर आप लोग मेरे साथ शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप लोग मेरे साथ बने रहोगे, तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपको हिंदी में 70 में से 68 नंबर आपके आसानी से दिला दूंगा। आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो आप लोग 70 में से 68 नंबर आराम से करके आओगे, है ना। सिर्फ मैं जितना का जितना आप लोगों को पढ़ा दूं, सिर्फ आप लोग उतना ही पढ़ लो। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, सिर्फ आप लोग उतना ही पढ़ लो। आपके 70 में से 68 नंबर कहीं नहीं गए। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा दूं उतना ही पढ़ लो। तो बात करते हैं, पहला जो आपका चैप्टर जो रहने वाला है मित्रता। तो आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश बता रहे हैं। ये जितने भी मैं आप लोगों को गद्यांश बताऊंगा ना, इसमें से ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जितने में आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सभी के सभी गद्यांश बताने वाला हूँ, यहीं से ही आपके पेपर बनने वाला है। बिल्कुल इसी वीडियो से आपका पेपर बनने वाला है, और जितना मैं आप लोगों को बता दूँ, सिर्फ आप लोग उतना ही तैयार करके चले जाना, है ना। देखो, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट सभी के सभी जो आपका मित्रता चैप्टर से एक गद्यांश जरूर आएगा, ये लिख कर लोग कॉपी में नोट करके लिख लो, एक गद्यांश जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो आपका जो पहला गद्यांश है कि कुसंग का ज्वर। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति का ही नहीं क्षय करता। और लास्ट में लिखा है और उठाती जाएगी। जरूर आता है, 101% आता है, मेरी गारंटी इस बार जरूर आएगा। 2024 में जरूर आएगा ये, है ना। तो 2024 में जरूर आएगा। देखो, पहले इसको देख लेते हैं। 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वही चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी भी जाती है। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार पूछा भी गया है और इस बार पूछा भी जाएगा, है ना। इस संभावना की बात अलग रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 100% पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में इस बार 2024 में। चलो, मित्रता चैप्टर का जो मेरा दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। मित्रता चैप्टर का जो दूसरा गद्यांश जो होता है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है का धोखा ना होगा। इस प्रश्न को देख लीजिए, 2018 में आया, फिर 2021 में आया, फिर 2022 में आया। मतलब ये प्रश्न 2023 में भाई साहब नहीं आया है, 2023 में प्रश्न नहीं पूछा गया है, यानी कि 2024 में जरूर इसके आने की संभावनाएं हैं। 2024 में संभावनाएं हैं, तो इन दोनों को जरूर तैयार कर लीजिए, दोनों को जरूर तैयार करना। चलो, अगला देख लेते हैं। तीसरा गद्यांश क्या कह रहा है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते, और अंत में लिखा है और मित्रता रही है। तो आप लोग सभी के सभी प्यारे बच्चे जाइए, है ना, इन सभी के सभी मैंने प्रश्नों का हल करवा दिया है। आप लोग आसानी से मेरे चैनल पर इनकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसका हल देख सकते हैं। चलो, 3 गद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं। जो मेरा नंबर 4 जो है, 4th नंबर को देख लेते हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर नहीं करना चाहिए। अंत में लिखा है नहीं, डॉट डॉट लिखा है, अंत में नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, 2020 में आया है, फिर 2022 में आया है, मतलब यहाँ पर 2 साल का गैप हुआ है, तो 2 साल का गैप यहाँ पर भी होने वाला है, मतलब कि 23 में नहीं आया है, तो 24 में आने की संभावनाएं हैं इसकी। मतलब पूछा जा सकता है स्टूडेंट। सभी के सभी प्रश्नों में सभी के सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश लेकर आया हूँ, तो सभी के सभी कवर करके जाना है। एक जितने मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ उतना ही पढ़ लो, उसके बाहर आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, नंबर 5 जो कह रहा है कि 5 नंबर कह रहा है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है मित्रता खूब निभी। 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसकी संभावना इतनी कम है, मतलब ये प्रश्न इसके जो पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम है, ये नहीं पूछा जाएगा। मेरा ये कहना है कि पूछा नहीं जाएगा, है ना। लेकिन जो अगला जो प्रश्न है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 5 नंबर जो लिखा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नंबर 6 जो लिखा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जा सकता है आपके पेपर में। चलो अगला देख लेते हैं, जो मेरा 7 नंबर का क्या कह रहा है। 7 नंबर का जो गद्यांश है, देखो गद्यांश और पद्यांश के बारे में बात करेंगे। आपके पेपर में गद्यांश जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश बनते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश बनते हैं, तो सभी के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट गद्यांश इंपॉर्टेंट पद्यांश के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा नंबर 7 जो है कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी अच्छी मतलब कि बड़ी रक्षा रहती है, पुरुष को करना चाहिए। इस तरीके से भी पूछ सकता है हमसे और इस तरीके से भी। देखो मैंने इसको 2 तरीके से लिखा है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको 2 तरीके से लिखा। आप लोग देखिए, पहले एक नज़र जरा डालिए यहाँ पर कितनी बार पूछा गया है, इस पर जरा नज़र डालिए। 2016 में आया, 2017 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, 2022 में आया। हर तरफ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 2022 में जरूर, 2024 में जरूर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, है ना। तो मैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ जिन प्रश्नों के 2024 में जरूर पूछे जाने की संभावनाएं, मतलब ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो 2024 में जरूर इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग क्या करिए कि इसको जरूर तैयार करके जाइए, इसको, है ना, इसको जरूर तैयार कर लो, जरूर इसको तैयार करके जाइए। चलो नंबर 8 जो मुझसे कह रहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, सहारा रहता है। तो ये तुम्हारा 2018 में पूछा भी जा चुका है। ये जो है कि हम लोग जो है कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। हम लोग किसके समान है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। देखो यहाँ से आपका जो मित्रता चैप्टर जो है, आपका जो मित्रता चैप्टर जो है यहाँ से आपका समाप्त होता है ना। तो मित्रता चैप्टर आपका समाप्त होता है। मित्रता चैप्टर के सिर्फ आप लोग 8 इंपॉर्टेंट गद्यांशों को तैयार करके चले जाना। एक गद्यांश आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा, है ना। एक गद्यांश आपको पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। सिर्फ आप लोग क्या करिए कि मित्रता चैप्टर को जरूर तैयार करके जाइए। चलो अब मेरा जो अगला चैप्टर है ममता, तो ममता चैप्टर है। आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं कि ममता चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ममता जो है किस विद्या की रचना है। ममता जो है किस विद्या की रचना है, आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चों ने तैयारी की है और कौन कौन से बच्चों ने तैयारी भी नहीं की है। तो जल्दी से बताइए ममता जो है किस विद्या की रचना है। सभी बच्चे कमेंट में करके बताएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि पूरे चैप्टर के जो आपका ममता चैप्टर जो रहने वाला है, ममता चैप्टर मतलब पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश। तो बात करते हैं कि ममता जो आपका चैप्टर रहने वाला है, ममता चैप्टर के पूरे महत्वपूर्ण गद्यांशों को देख लेते हैं। देखो मेरा पहला गद्यांश है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई कहाँ अंत था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी किताब का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बहुत पूछा जाता है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई कहाँ अंत था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है 10 नंबर, प्रश्न नंबर 10 जो देख लेते हैं कि हे भगवान तब के लिए, और आगे बात करते हैं कि अंधा बना रही है मतलब ये 2019 में आया है, फिर 2020 में भी आया है। चलो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सबको तैयार करके जाइए, है ना। पेपर देने जाएं तो इनको जरूर तैयार करके जाएं। देखो अगला देख लेते हैं, नंबर 11 को देख लेते हैं कि अश्वारोही पास आया, साथ ही साथ में कह रहा है कि ग्रह में जाती हूँ। तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आ चुका है। और जो अगला जो मेरा है कि काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार 2023 में ये भी आया है। तो हम वो इम्पोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश लेकर आए हैं, मतलब जो हर साल पूछे जा चुके हैं और इस बार जो 2024 में जरूर पूछे जाएंगे, 2024 में जो जरूर पूछे जाएंगे, उन सभी के सभी इम्पोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश को लेकर आए हैं। देखो यहाँ से आपका जो गद्यांश जो है, यहाँ पर हम गद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं। गद्यांश में हमने आप लोगों को बताया मित्रता और ममता चैप्टर को पढ़ लो, जो कि यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, 6 नंबर का आएगा। अब हम बात करेंगे आपसे पद्यांश के बारे में। पद्यांश में आप लोगों को किस किस के पद्यांश तैयार करके जाने,
पद्यांश भी पेपर में 6 नंबर का आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट गद्यांश आप लोगों को अभी यहाँ पर आपके एक और आपका चैप्टर जो रह गया है भारतीय संस्कृति, ये आपका और चैप्टर रह गए। फिर इसके बारे में हम बात करेंगे पद्यांश के बारे में। आपका जो चैप्टर है यहाँ पर जो आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि गद्यांश से आता है, ये पद्यांश से नहीं है। तो बात करेंगे भारतीय संस्कृति चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं तो उन गद्यांशों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले धर्मों को देखने में कहाँ आएगी। तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो नंबर 14 आज हम इसी निर्मल और रखेगा 2023 में पूछा जा चुका है, मतलब इसके ज़्यादा आने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो है स्टूडेंट वो जानता है, बोर्ड एग्जाम जो है वो जानता है कि ये प्रश्न मैंने इस बार रखा है, तो कई बच्चों ने इसका आंसर याद भी कर लिया होगा। तो इसीलिए बोर्ड क्या करता है कि 2023 के प्रश्नों को पेपर में नहीं रखता है, वो उन प्रश्नों को पेपर में रखता है जो प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी उन प्रश्नों को तैयार करिए जो प्रश्न 2022 में पूछे गए, जो प्रश्न 2021 में पूछे गए और जो प्रश्न 2020 में भी पूछे गए। उन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार करके जाइए, और मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर 15 नंबर को देख लेते हैं कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक, ये प्रश्न जरूर आएगा, नोट कर लो इसे। इम्पोर्टेंट की सूची में डाल लो इसको, इम्पोर्टेंट सूची में डाल लो इसको, इम्पोर्टेंट सूची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूर आएगा। इम्पोर्टेंट सूची की लिस्ट में इसको डालो जल्दी से। और सामाजिक एकता भी, इसको जल्दी से आप लोग इम्पोर्टेंट सूची की लिस्ट में डालो, जरूर आएगा इस बार आपके पेपर में। 16 नंबर को देख लेते हैं कि मैं तो यही समझता हूँ। 16 नंबर को देख लेते हैं कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि डाट डट करके दिया है तौली जानी चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है कि शायद ये पूछ लिया जाए, लेकिन मेरा वादा है ये प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाइए। नंबर 17 जो आपसे कह रहा है कि इसको जरूर तैयार कर लो कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में को नियंत्रित भी, मतलब 2022 में आया है, 2016 में आया है, तो 2024 में जरूर आएगा। चलो 18 को देख लेते हैं। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है और प्रेरित रहा, देखो 2023 में आया है। तो अब देखो इनको ज़्यादा आने की संभावनाएं, बहुत ज़्यादा संभावना है इनके आने की, है ना। तो आप लोग क्या करिए कि मैंने यहाँ पर गद्यांश से रिलेटेड, गद्यांश से मैंने आपको 18 इंपॉर्टेंट गद्यांश बताए हैं, तो आप लोग 18 के 18 इंपॉर्टेंट गद्यांशों को तैयार करके जाइए। इन 18 के 18 इंपॉर्टेंट गद्यांशों को तैयार करके चले जाइए, एक गद्यांश आपको मिलेगा। चलो यहाँ से पद स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट पद्यांशों के बारे में। देखो पहला चैप्टर है पद चैप्टर है, तो पद चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश बनते हैं आप लोग तैयार करके जाइए। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, पद से एक चैप्टर एक प्रश्न जरूर मिलेगा। देखो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को तैयार करना। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये प्रश्न आएंगे और याद करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये आएंगे और ज़रूर ही आते हैं ना। तो मैं देखो ये जरूर आएंगे, यहाँ से जरूर आएगा। जहाँ से मैं कह दूँ कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, तो वहाँ से प्रश्न आप लोग जरूर तैयार करो, है ना। देखो मैं यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, मैं यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ से जरूर आएगा, 101% यहाँ से प्रश्न आएगा। तो आप लोग इन सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, जरूर आएगा तो ही आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर साल आता है, हर साल यहीं से ही पूछा जाता है। देखो किलिकत कान गुटरुमनी आवत पियावती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया है और 2024 में भी आएगा, जरूर आएगा। 2024 में जरूर तैयार करिए, 101% आएगा। देखो अगला देख लेते हैं नंबर 2 जो पद्यांश हमसे कह रहे हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन जदु तात, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करके जाओ। और नंबर 3 जो हमसे कह रहा है कि निर्गुण कौन देश को बासी गति नासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में आने की संभावनाएं हैं। इसकी संभावना नहीं मतलब जरूर पूछा जाएगा, हर साल यही पूछा जाता है, इसके अलावा कोई प्रश्न पूछा ही नहीं जाता, पद्यांश में यही पूछा जाता है, इसके अलावा कोई भी पद्यांश ना अभी तक पूछा जाएगा, है ना।
क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सिर्फ पूछा जाता है। चलो अगला देखते हैं, नंबर 4 कि ऊधो मन्ना भय 10-20 और नहीं जगदीश 2023 में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने मैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट पद्यांश को लिखाता चलूँ, सभी के सभी इंपॉर्टेंट पद्यांशों को तैयार कर लिया करूँ। नंबर 5 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चरण कमल बंदो हरिराई तिहि पाई 2021-22-23 में आया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ से अब हम अगला, मेरा चैप्टर है स्वदेश प्रेम। आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपका जो चैप्टर है स्वदेश प्रेम, अब हम स्वदेश प्रेम से जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पद्यांश बनते हैं उन पद्यांशों को लेकर आए हैं। तो मेरा पहला इंपॉर्टेंट पद्यांश है स्वदेश प्रेम से रिलेटेड है कि विश्वत रेखा का वासी जो प्राण निछावर, इसको तैयार करके जाइए। अतुलनीय जिनके प्रताप का रण गर्जन है ना। तो देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट है, स्वदेश प्रेम आपका चैप्टर है और स्वदेश प्रेम से 2 इंपॉर्टेंट पद्यांश बनते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई भी इंपॉर्टेंट पद्यांश नहीं बनता है और सिर्फ स्वदेश प्रेम से 2 ही इंपॉर्टेंट पद्यांश पूछे जाते हैं और इसके अलावा कोई भी पद्यांश नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यही 2 इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं। चलो बात कर लेते हैं आपका जो अगला चैप्टर है झांसी की रानी। झांसी की रानी चैप्टर से एक पद्यांश जरूर आता है जिसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। चलो तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पद्य बनते हैं, पद्यांश बनते हैं, उन सभी के सभी इंपॉर्टेंट पद्यांशों को लेकर आए हैं। तो आपका जो चैप्टर है सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट आपके पद बनते हैं। 2 इम्पोर्टेंट पद हैं जो कि इस प्रकार हैं कि बढ़ जाता है मानवीर का 2021-22 में पूछा गया है और यथा सोने में, मतलब कि बढ़ जाता है मानवीर का यथा सोने में। तो सिर्फ 2 ही आपके से जो आपका चैप्टर है झांसी की रानी, इस चैप्टर से 2 ही ऐसे इंपॉर्टेंट पद्यांश बनते हैं जो हर साल मतलब पूछ लिए जाते हैं। अब देखो अगला कह रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से और उठी ज्वाला सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया है। तो जब तक के लिए आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।